हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम और आप सभी को रतन राजपूत का प्यार वाला प्रणाम। फिलहाल मैंने भरपूर कर लिया है आराम और आज से मैंने तय किया है कि नो मोर आलस वाला डे। अब हम रूटीन में आ रहे हैं। जैसे बचपन में नहीं होता था, वेकअप टाइम, ब्रश टाइम, ब्रेकफास्ट टाइम, हर चीज़ के लिए हम टाइम लिखा करते थे। 2-3 घंटे चले जाते थे वो टाइम टेबल बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट। तो वैसे ही मैंने मिनट मिनट का हिसाब लिखा है और वहाँ फेल हुई हूँ जहाँ फेल नहीं होना चाहिए था। वेकअप टाइम में शुरुआत किया है मैंने सफाई से। ये मेरे पापा का रूम है। पापा के रूम से बहुत सारी यादें हैं। मुझे लगता है हर बेटी की सबसे ज़्यादा जो यादें होती हैं वो अपने पापा के साथ होती हैं। पापा के रूम, पापा के बिस्तर, पापा के कपड़े, पापा के पैसे। आज जब मैं बिस्तर लगा रही थी ना पापा का, तो मुझे वो टाइम याद आ रहा था जब मैं पापा का बेड बनाती थी। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। पुरानी फाइल्स जो पापा रद्दी के लिए निकालते थे, पुराने मोहर होते थे, पापा के स्टैम्प्स जिसको कहते हैं, वो हम लोग संभाल के रख लिया करते थे। और जो खेलते थे, उफ, मतलब चोर डकैत। इसके बाजू में हमारी पड़ोसी है, तो उनके यहाँ एक ग्रुप था बच्चों का, वो खेल रहा था। हेलो, तुम्हारा बहन और तुम्हारा भाई और बहन हमारे कब्जे में है, अगर भाई बहन चाहिए तो इतना पैसा लेकर के चौकी पर आ जाना। हम लोग को इतना मजा आ रहा था कि चलो आज भी लोग ये सब खेलते हैं। मोबाइल के अलावा भी ये सारी गेम जिंदा हैं। भाई साहब जैसे बड़े होते हैं ना वैसे ही बच्चे हो जाते हैं, ये तो मानूंगी। झुंड का बहुत वैल्यू था भैया। बुला करके सबको लाना, शालिंदर भैया आ जाओ, राजू भैया आप अभी आओगे, अच्छा मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो जो टाइम था ना, हम तो चना मटर जैसे थे, हमें शामिल ही नहीं किया जाता था। मुझे लगता है सिर्फ मैंने देखा है और यादें बटोरी हैं। पापा ना सरकारी जॉब में थे। हर जगह से ट्रांसफ़र होना और नए दोस्त बनाना, फिर नई जगह जाना तो नया अड्डा खेल का बनाना, बहुत चेंजेस, बहुत बदलाव देखे हैं। और शायद वही बदलाव, वही एडजस्टमेंट मुझे अभी लॉकडाउन पीरियड में काम आ रहा है। पापा का रूम वही है, पापा के बिस्तर वही है, पापा नहीं है। मैं अभी बिल्कुल उस वाले जोन में नहीं जाऊंगी जहां मैं पापा की बात करूं, उनके जाने की बात करूं, क्योंकि उससे बहुत मुश्किल से मैं निकली हूं। मैं लाइफ में पहली बार डिप्रेशन का क्या अनुभव होता है वो मैंने पापा के डेथ के टाइम पे एक्सपीरियंस किया और बहुत मुश्किल से निकली हूँ। निकल पाई हूँ ये मैं कह सकती हूँ। जो डिप्रेशन में जाएगा ना उसे ही पता चल सकता है कि डिप्रेशन क्या होता है, उसकी घुटन क्या होती है और फिर उससे निकलने के बाद का अनुभव क्या होता है। पता है, मेरे पापा बड़े सीधे साधे, बहुत ही क्यूट थे यार। वो ना अपना खजाना, मतलब पैसे, पता कहाँ रखते थे? ये गद्दे के नीचे। और अगर एक बार हमने गद्दे में से चोरी कर ली तो अगली बार थोड़ा और अंदर करके रखते थे, लेकिन रखते गद्दे के नीचे थे। चाबी कहाँ होता था? गद्दे के नीचे। चेकबुक कहाँ होता था? गद्दे के नीचे। ये पता नहीं मैट्रेस के नीचे ही क्यों रखते थे। तो पापा ना ऊपर के पॉकेट में चेंज पैसे रखते थे, तो जैसे ही भारी होता था ना तो समझ में आ जाता था कि अब खजाना भर चुका है, अब उस पे हाथ मारना है। आज बिस्तर ठीक कर रही हूँ, चिल्लड़ तो नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन यादें बहुत सारी मिल रही हैं। ये मेरे पापा, ये मेरी मॉम, ही वाज अ रिटायर्ड जॉइंट कमिश्नर सेल्स टैक्स। तो क्या हुआ कि जब मेरे भीतर, हाय राम कितनी सारी बातें हैं यार, क्या क्या बताऊं, आप लोग तो बोर हो जाओगे। मेरे भीतर जो एक्टर का कीड़ा आया ना, तो यही वो कमरा है जहाँ पे मैं पापा से मांडवली करने आई थी। सिर्फ पहली बार मैंने अपने पापा को बताया था कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, और पापा बड़ी देर चुप रहे थे। और उसके बाद एक बार फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने कहा था, ये कहाँ से कीड़ा तुम्हारे भीतर आ गया है, किस पर चली गई हो? मैंने कहा आप पर। और लिटरली हमारा तू मैं वाला संबंध था। मतलब वो अगर शेर थे तो मैं सवा शेर थी। मेरे पापा ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग और बोल्ड बनाया है, कभी उन्होंने रोक टोक नहीं की कि तुम लड़की हो, तुम कम बोलो, तुम ये नहीं कर सकती। हाँ, मतलब
सपना देखना उन्होंने सिखाया था। मैं कहाँ खड़ी होकर बात कर रही हूँ। तो वो ऐसे शक्ल बना कर देखते हैं, कुछ भी बोलती हो। मैंने कहा हैं कि आप ही पर गई हूँ, माँ बता रही थी स्कूल में आप भी नाटक करते थे, ड्रामा खदेरन की मदर वाला। अब उसके बाद पापा का जो हंसी था ना वो छूट पड़ा और वो अपनी दुनिया में पहुंच गए। हाँ, कि वो कैसे नाटक करते थे। तो तुरंत एकदम घुल मिलकर, हैं मम्मी ने और क्या क्या बताया है? माँ ये भी बताई कि हम उसमें लड़की भी बनते थे। हमने नहीं ये तो नहीं बताया कि हाँ एक बार हीरोइन नहीं थी, उस टाइम पे लड़का ही लड़की बनता था। तो लड़का वो बीमार हो गया तो पापा ही थोड़ी देर के लिए पासिंग शॉट में लड़की बनकर ऐसे वो गए थे। तो ये सारी बातें हुई और ये समझ में आ गया कि भैया अब रास्ता तो क्लियर है, क्योंकि मेरे पापा के भीतर भी बचपन का कोई एक्टर का कीड़ा तो है। मेरे और पापा के बीच में ना एक ही प्रॉब्लम आई, वो है ज़माने की प्रॉब्लम। लोग क्या कहेंगे, उनकी बेटी ये कर रही है, उनका बेटा वो कर रहा है। ओए होए, मुझे मेरे पापा पे इतनी कभी कभी दया आती थी कि पापा यही लोग आपको बड़ी रिस्पेक्टफुली देखेंगे जब मैं कुछ हो जाऊंगी। उस समय ना ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं पापा को ये कॉन्फिडेंस दे पाऊँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था ये चवन्नी छाप क्या करेगी। यार आप बोर नहीं हो रहे हो ना? क्योंकि मुझे ना बहुत भर भर के यादें आ रही हैं। पापा के जाने के बाद 2.5 साल हो गए, कोई भी अब नीचे नहीं आता। ये घर बंद है, ये बस रूम ठीक कर दिया जाता है, सफाई हो जाती है, पर कोई नहीं आता। मॉम नहीं आती, सिस्टर नहीं आती, बस भाई और भाभी इस घर को संभाले रखते हैं। ये जैसे है वैसे है। ये है पुराना अलमीरा, जो कि भैया कितनी भी बड़े बड़े ब्रांड्स आ जाएं, ये कौन सा है मुझे पता नहीं है। क्या हुआ, एक बार इसकी चाबी खो गई थी, हमने चाबी वाले को बुलवाया, ये ताला ना टूटा भाई। पुरानी चीज ऐसी हुआ करती थी। अभी हम जाते हैं बाहर। घर की बहुत हालत खराब है, जो कि मैंने खराब की है। जब मैं आई थी तो सब कुछ साफ साफ था, लेकिन मैंने बिखेर रखा है क्योंकि मैं जासूस खेल रही हूँ। तो वो पापा का रूम था। ये बहुत पुराना घर है यार। ये है वो पुराने अलमीरास, ये 2। ये मेरी सिस्टर का हुआ करता था और मैं एक बार बहुत पिटी थी, लिटरली पिटी थी। हाँ, कांड क्या किया था वो दिखाती हूँ। ये है वो कारण, ये मैंने पूरा साइड भरा हुआ था। पता नहीं शक्ल से आप लोग पहचान पा रहे हो या नहीं। ये शाहरुख खान के फोटोग्राफ्स हैं। इधर मैं हार्डकोर फैन थी और मैंने अपने अलमीरा पे तो कार्टून चिपकाए हुए थे। मैंने दीदी के अलमीरा पे जाकर पता नहीं क्या भूत सवार हुआ था, मैंने कोलाज बनाया था। भैया जो पिटी थी मैं उस दिन मत पूछो, सारे उखाड़ फेंके थे। मैं इतना रोई थी जैसे मेरा घर उजड़ गया हो। लेकिन ये 2 फोटो आज भी बचे हुए हैं। एक और चीज़, ये पुराना चूल्हा है और सिलेंडर है, ये मैंने अभी अपनी भाभी जान से शिफ्ट करवाया है। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना एक छोटी सी रसोई यहाँ भी बना ली जाए, बिना ऊपर डिस्टर्ब किए। इधर हमारा किचन है। मैंने कहा था कि वर्किंग मोड पे ये फ्लैट नहीं है, तो ये स्टोर बना हुआ है। जो भी ऊपर ऐसा लगता है ना घर में कि नहीं चाहिए, उसको नीचे रख दिया जाता है। एंड थैंकफुली पुरानी चीज़ें हटाई नहीं है किसी ने, ना मेरी माँ ने। माँ तो हटा ही नहीं सकती। इवन मेरी बहन और भाभी ने, स्पेशली क्रेडिट जाता है भाभी को कि वो इस घर की हर पुरानी चीज़ को संभाल के रख देती है कि ठीक है, सब हम बहनों की यादें जुड़ी हैं तो उसको रख देते हैं। तो ये एरिया मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको, किचन को तो नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ बिकॉज फुल्ली लोडेड है, तो मैं इस एरिया को टेम्प्रेरी 1-2 महीने के लिए शायद किचन बनाने की कोशिश करूँगी। ये है हॉल। फैन 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 फैन, ये हॉल है। और ये जो सोफ़ा है ये मेरे जन्म से पहले का है। ये बुनाई ऑफ कोर्स चेंज हुई है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। एक दीमक नहीं, एक पॉलिशिंग नहीं, कुछ। ये पॉलिश भी वही वाला है। पता नहीं कैसे बनाते थे यार पहले। नियत ऐसी थी कि भैया जो माल जा रहा है ना, वो बच्चों के बच्चे आ जाएं, लेकिन वो ख़राब नहीं होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। ओल्ड इज़ गोल्ड। मैंने सिर्फ सुना नहीं है, मैंने उस चीज़ को आजमाया और परखा और जाना और एक्सपीरियंस किया है। सच में ओल्ड इज़ गोल्ड है। ये सब अभी मैसी है, मैं इसको ठीक करूँगी। ये है मेरा रूम।
ये किसकी तरह लग रहा है? ये मैं हूँ। ये मैं जब 10th में या 9th में थी तब का ये बॉक्स है मेरा। और ये मेरे पापा ने संभाला हुआ था यार, ये पापा के रूम से मिला है। पता नहीं पापा हम सब की ऐसी चीज़ें संभाल कर क्यों रखते थे। ये गिटार है जिसकी वजह से एक टाइम पे बहुत हंगामे होते थे। मुझे याद है ये मेरी बहन का गिटार है और इसके लिए हम दीवाने थे। बजाने की तो औकात थी नहीं, इस गिटार को छूने के टाइम पे मुझे धमकी मिली थी, हाथ लगाई तो हाथ तोड़ दूंगी। हाथ तो सही सलामत है पर गिटार टूट चुका है। पता नहीं माँ बाप बनने के बाद ही समझ में आएगा कि वो क्या सोचते हैं, किस ढंग से बच्चों की चीज़ों से या बच्चों से अटैच रहते हैं। हम सब तो सालों पहले यहाँ से निकल चुके हैं और अपनी चीज़ का खुद ही होश नहीं है, पर उन्होंने सब कुछ संभाला हुआ था। इतने बिजी हम बच्चे क्यों हो जाते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों का पता ही नहीं होता है, पापा के मम्मी के भीतर क्या चल रहा है। जिनके भी पेरेंट्स आज उनके साथ हैं या दूर हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि बस प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ बहुत 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 टाइम स्पेंड करें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ लिखने को भी। अगर आप राइटर हैं, अगर कोई भी लिखना चाहता है ना, तो मुझे लगता है कि अपने गार्जियन के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दादा दादी माँ पापा के साथ बैठें, बहुत कहानियाँ मिलेंगी। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाती हूँ, अपने टाइम टेबल को जो बनाया है मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। ये वो एरिया है जहाँ मैं फ़िलहाल बैठकर खाना खाती हूँ। हमारा कैंपस, हाँ, जितने भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं आपको वो सब पापा के लगाए हुए हैं। बस एक पेड़ मैंने लगाया है, वो आम का। तो पुरानी यादों के साथ, पुराने घर के साथ, पुरानी है। रतन आप सबसे अभी विदा लेना चाहेंगी क्योंकि उन्हें बहुत काम करना है। धीरे धीरे एक शब्द है शनय शनय। फिर मिलते हैं, तब तक एक ही बात याद दिलाऊंगी, आप सब भी घर पर रहें, खुश रहें, यादों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, बोरियत का एहसास नहीं हो। राम राम, जय भारत।